हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू मस्ट बी वेल एंड गुड एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यार मैं एक वीक से लगभग एक वीक तो समझ ही लीजिए कि हाँ भाई वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी ड्यू टू द मैरिज सीजन। तो उस कारण से हम ये चीज़ नहीं कर पाए। बट चलिए ठीक है, ये चीज़ तो देखिए लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि दैट वी मस्ट हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वे वेर एवर यू आर वर्किंग। ठीक है ना, हम जहाँ पर काम कर रहे थे हम उस पर्टिकुलर वे में चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने आपको समझाया भी था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ कि दैट वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी खुद की पोजीशन की वजह से होती है और खुद के उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से होती है। ठीक है ना, उसका खुद का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूलर पैकिंग कैसी है, ठीक है ना, या उसकी पोजीशन कैसी है, इस बात पर डिपेंड करती है। और दूसरा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क उस ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज है, देखिए अगर मैं इसको सिंपल अगर भाषा में कहूँ ना, हमने जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी तो हम क्या करा, हमने क्या काम किया था, हमने अगर हमारे पास उसमें शायद मैंने अर्थ को लेके हम वर्क कर रहे थे, अगर हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, ये मैं इसको अगर मैं अर्थ मान के चल रहा हूं और यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है यहां कहीं, और इस एम मास के ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से यहां उठा के लेके आ रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन था उसी को हमने बोला था कि उस पॉइंट पर, मतलब यहां तक लाने में नहीं, बेसिकली मैंने क्या कहा था आपको, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो ये सारा कुछ है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम सारे कुछ की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट तक आप ले आइए, हम चाहे यहां पर ले आए, हम इस पॉइंट पर आके बात कर दे रहे हैं, हम यहां पर इस पॉइंट पर लेके आ जाऊं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। और वहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट एक्चुअली वर्क करना ही नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड खुद खींच ले रहा था भाई। वो इट इज ऑलवेज इट हैज अ नेचर टू अट्रैक्ट द नेचर, टू अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। उसका और नेचर ही ऐसा है कि वो ऑब्जेक्ट को अपना क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो मुझे काम नहीं करना पड़ा था, बल्कि मुझे काम मिल रहा था सामने से। आई वॉज गेटिंग द वर्क फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ। क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करते हैं, और although if we are going to talk about some another planet, because as well as I have already told, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, because I will say in both of the languages, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं हिंदी वालों को भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश वालों को भी साथ में डील कर रहा हूँ। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को या फिर हम किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो भाई ग्रेविटेशन तो है वहां पर, अदरवाइज तो हमारा सोलर सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो वहां पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किस इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेने में लाने की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद है तो हमारी क्या आई थी, अगर हम इसको अगर मैं अर्थ मान के चलूं, हमने और वहां पर शायद मैंने मास ऑफ अर्थ एम ई कंसिडर किया था, जी एम ई एम अपॉन आर, अगर आपको याद है ढंग से, अगर रिमेंबर है। तो ये क्या था, बेसिकली ये वो वर्क डन था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, कहां, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आए थे। अगर मैं यहां पर केवल इतना सा चेंज कर दूं ना, केवल एक छोटा सा चेंज, क्या कि अगर मैं इस मास को ना 1 यूनिट मान लूं, 1 यूनिट कहने का मतलब 1 kg समझ लीजिए आप, अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, ठीक है ना, अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको 1 kg अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं, तो 1 kg मास को अगर हम वहां से उठा के अगर मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, तो यही चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज सिंपली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, it is simply the gravitational potential energy
of a particle of mass 1 kg at the reference point within the gravitational field. वो क्या है बेसिकली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ नहीं, केवल दैट इज वो केवल एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और कितने मास की, दैट इज ऑफ 1 kg विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर 1 kg मास की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट दैट पॉइंट। और डेफिनेटली अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर तो है ही, ठीक है ना, तो सेकंड वन थिंग, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर होगा। एंड नेक्स्ट वन थिंग कि यहां पर मैंने m को 1 kg अगर कंसीडर कर दिया है, इस छोटे वाले m की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, छोटे वाले m की हम बात कर रहे हैं। छोटे वाले m को अगर मैंने 1 kg कंसीडर कर लिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया एट दैट पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो आप इस चीज को सिंपली किस तरह से लिख सकते हैं कि दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब ये फिगर नहीं बना देगा, ठीक है ना, इस फिगर को अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है, अभी ड्रॉ नहीं करना है, मैं अभी आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है ना, देयर इज अ सिंगल स्लाइट डिफरेंस। क्लियर? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट कहां पर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, इंफिनिटी पर। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर कहीं इंफिनिटी पर प्लेस्ड है तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉपर क्या रहता है कि मैं इंफिनिटी पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर करके चल रहा हूं। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज वेरी, मेरा इफ द ऑब्जेक्ट इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ सरफेस के काफी नजदीक है, वो काफी अगर समीप है हमारे अर्थ सरफेस के, तो हमको क्या ज्यादा सुटेबल रहता है, हमको ज्यादा सुटेबल ये रहता है कि यार अर्थ सरफेस के पास में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलूं। वो डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लार्जर सिस्टम्स लाइक, जैसे मैंने आपको अर्थ या फिर सन या फिर अदर काइंड ऑफ प्लैनेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे ज्यादा सुटेबल क्या है कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो कंसीडर करके चले, इंफिनिटी पर। लेकिन बस डिफरेंस कहां पर आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कि अगर इस m को अगर 1 यूनिट कंसीडर कर लिया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केवल क्या है, 1 यूनिट मास के किसी पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, 1 यूनिट मास के, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, 1 यूनिट मास के किसी भी पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फील्ड में जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वही उस पॉइंट पर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है। फिर हम उसके अनदर डेफिनेशन की भी बात करेंगे। तो आपको पहले तो सिंपल, इन द सिंपल जनरल लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, क्या कि दैट द ग्रेविटेशनल potential at any point within the gravitational field of a reference body, the gravitational potential energy at any point within the gravitational field of a reference body is the gravitational potential at any point within the gravitational field of a reference body is equal to the gravitational potential energy of a body of mass 1 kg at that
पॉइंट। ये मैंने वही बात लिखी है जो मैं अभी तक आपसे बोल रहा था, हिंदी वालों को भी बोल दूं, पहले तो मैं इंग्लिश में एक बार रिपीट कर रहा हूं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ रेफरेंस बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg या फिर 1 यूनिट एट दैट पॉइंट। और हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में कहेंगे इसको किस तरह से कि किसी रेफरेंस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1 kg या 1 यूनिट मास के पार्टिकल की 1 यूनिट मास के पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। आई बात क्लियर? उसके 1 kg मास के 1 kg मास के जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड एज द ग्रेविटेशनल, भाई मैंने आपको जो ये बोला भी था, भाई हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ नेगेटिव quantity. This implies that the gravitational potential must be a negative quantity. तो वो भी क्या होगी? एंड बोथ आर द स्केलर वैल्यूज, एंड बोथ आर दी स्केलर वैल्यूज। दोनों ही हमारी क्या है? स्केलर वैल्यूज है। तो आई होप सो आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ही डिफाइन करती है, ठीक है ना। बट हम जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल ऑफ मास m। हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? m मास के लार्जर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसी पार्टिकल को 1 kg का कह दूं, ठीक है ना, तो 1 kg का कह दूं तो 1 kg की पार्टिकल को उठा के अगर तुम लेके आ जाओ, भाई वहां पर हम क्या कह रहे थे कि m मास के पार्टिकल को वहां से उठा के यहां तक लाने में किया गया वर्क डन ही अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। साथ में वो भी लेके चलेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां से इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाने में किया गया वर्क डन ही उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब उसके स्थान पर आप डेफिनेशन चेंज कर लो। आप क्या कह सकते हो कि अगर यार मैं 1 kg मास के किसी पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के लेके आऊं और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में डाल दूं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पर डाल दूं, तो उस पॉइंट पर जितना वो एनर्जी कंटेन करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, भाई जितना मेरे को काम करना पड़ा, ठीक है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड 1 kg मास को लाने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा उस पार्टिकल को, वो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। आगे बात क्लियर? तो ये बात इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर राइटिंग फ्रॉम द टॉप, और फिर हम उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो मैं अभी आपको बता रहा था, सेम डेफिनेशन वही चीज फिर हम उसको राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए उसकी दूसरी डेफिनेशन जो मैं आपसे बोला था उसकी दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने करना कुछ नहीं है उसमें, करना हमने केवल क्या है, उस m kg के मास को 1 यूनिट बना देना है बस, बाकी कुछ नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है। तो हमने जो बोला था कि भाई अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है मान लो, अब मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं ताकि हम लिख भी पाए, और ये यहां तक मान लो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है। होगा ना यार, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड कैसे, मैं ही अर्थ के ऊपर हूँ, ठीक है ना, हम अर्थ सरफेस के ऊपर ही तो खड़े हैं, तो भाई अर्थ डेफिनेटली अर्थ मुझे खींच रही है, उसका ग्रेविटेशन फील्ड भी लंबा चौड़ा है। ये अर्थ की रेडियस आ गई आ रही, अर्थ का मास हो गया एम, और हम कितने पार्टिकल को 1 kg मास के पार्टिकल को अगर हम एम के सिस्टम में बात करें विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट तक लेके आ जाए, पॉइंट पी तक लेके आ जाए, और मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये मान ले रहा हूं, ठीक है ना। और पहले स्टार्टिंग में ये एम, इसको एम ही मान के चलिए, क्योंकि ज्यादा लंबा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं उसमें,
ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि अगर भाई हम इन्फिनिटी किसी पॉइंट से m kg के मास को विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ अगर लेके आ रहे हैं हम लोग, तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर, किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, कि पार्टिकल की पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। भाई हमें पता है कि भाई जी एम ई एम अपॉन आर, भाई हम आर डिस्टेंस पे लेके आए हैं, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर से तो आर डिस्टेंस पे लेके आए हैं। तो सेकंड डेफिनेशन आपकी मैंने आपको जो बोली थी, क्या सेकंड डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि अगर हम 1 kg के मास को इंफिनिटी से उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम मुझे करना पड़ा, वही काम उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, उस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। तो आप उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at any point within the gravitational field the gravitational potential at any point within the gravitational field is equal to the work done in carrying a particle of mass 1 unit from infinity to the reference point within the field। आई होप सो आपके सही से आया होगा समझ में। तो हमने यहां पर क्या लिखा, आप चाहे पहली वाली डेफिनेशन से लिखो क्या कि 1 kg मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है। अगर हम बात कर रहे हैं वही पार्टिकल कि मेरा 1 kg का है, तो 1 kg मास के पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड जितनी होती है वही उस पॉइंट पर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। या फिर आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अगर 1 kg के मास को मैं इंफिनिटी से उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। मैं साथ में ये बात भी बोल रहा हूं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वही काम उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की क्या बन जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। तो हमने वही चीज लिखी है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग द पार्टिकल ऑफ मास 1 यूनिट from infinite to the reference point within the gravitational field against the gravitational force। लिख भी लीजिए इसे, against the gravitational फोर्स। और हिंदी वाले चाहे हिंदी में भी लिख ले, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बिंदु पर किसी पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस वर्क के बराबर होता है जो हमें 1 यूनिट मास के पार्टिकल को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक फील्ड के अट्रैक्शन के अगेंस्ट लाने में करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी चाहे कैलकुलेशन आप दोबारा वही चीजें फिर से रिपीट करो, ठीक है ना, तो इट इज नॉट सो प्रॉपर टू डू सो अगेन, वही कैलकुलेशन दोबारा करना तो इट इज नॉट सो गुड। वो प्रॉपर कैलकुलेशन दोबारा करें वो ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वही कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी। भाई एम को ही तो मैंने 1 kg कर दिया ना, तो सीधा सीधा बेटर है कि हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। सिंस वी नो दैट
द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल of mass m at any point p within the gravitational field, within the ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है भैया? आपने क्या पढ़ी थी? U इक्वल्स टू, हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना, कि हमारा जो है इस पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज जी एम ई एम अपॉन आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। इफ m इक्वल्स टू 1 kg, m इक्वल्स टू अगर हम करते हैं कितना 1 kg या फिर 1 यूनिट, ठीक है, तो u आपका क्या आ गया, दैट विल बी माइनस जी एम ई अपॉन आर, और यही क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। पार्टिकल कहने का मतलब यार बिल्कुल छोटा पार्टिकल नहीं कर रहा हूं मैं, 1 ग्राम के पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बहुत ही लार्जर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, the rotation of a particle or object of mass can 1 kg at point P at that instant, उस इंस्टेंट पर। तो आई होप सो आपकी ये चीज समझ में आएगा, और इसको जनरली हम ना जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, हम इसको जनरली V से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू है, इट इज जनरली represented by V, that is V equals to आप क्या लिख सकेंगे, जी एम ई अपॉन आर, ओनली आर, क्योंकि आर तो वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में उसे लेके आए हैं। तो आई होप सो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, दैट इज ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी, एंड उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, और जो है फिर इस पर हमें कई सारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करने हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स ड्यू टू नंबर ऑफ बॉडीज लाइक स्फीयर्स, मतलब हमें स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर, या डिस्क के कारण किसी पॉइंट पर, या रिंग के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो हमें वो चीज़ें भी डिस्कस करनी है। तो उनको फिर हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन आई थिंक सो दैट टॉपिक इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ये टॉपिक सफिशिएंट है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और स्टिल इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है देन डेफिनेटली आस्क मी यार, ठीक है ना। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मैं 1 वीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एंड बट आप लोग पढ़िए भाई, जम के पढ़िए, और लाइफ का भी एंजॉय करिए। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि देखिए लाइफ विल नॉट कम बैक अगेन, इवन अ सिंगल सेकेंड विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ, ठीक है ना, तो वापस तो लाइफ में आने वाला नहीं है, तो उसको भी एंजॉय करिए। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि हाँ भी हमें आगे भी बढ़ना है और आगे भी चीज़ें सीखनी है, और कई सारी चीज़ें सीखनी है क्योंकि हम तो अभी डेवलप ही नहीं है, लेकिन वी मस्ट हैव टू डेवलप, ठीक है, और वो केवल प्रयासों से ही हो सकता है, और जिसमें मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा डोनेट कर लो यार, ठीक है ना, तो उसमें मज़ा आएगा दोनों को, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड सेकेंड वन थिंग कि इसके बाद हम कौन सा लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी, और उसमें और मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हम सेल्फ एनर्जी की बात करें जिसमें आप थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी भी रीड करोगे, ठीक है। बट इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, एंड मजे करिए और कॉपी कर लीजिए इसको, एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ, ओके।
बाय डियर्स।